वेलकम बैक। नोमिनलाइजेशन के बारे में हमारा ये सेकंड लेक्चर है। नोमिनलाइजेशन क्या है? नोमिनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिनके ज़रिए हम वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के साथ सफिक्सेस यूज़ करके उन वर्ब्स या एडजेक्टिव्स को क्या बनाते हैं? नाउन्स बनाते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने 8 सफिक्सेस यूज़ किए जिनके ज़रिए हमने वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को नाउन में चेंज किया। लास्ट लेक्चर में हमने 8 सफिक्सेस यूज़ किए जिनके ज़रिए हमने वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को नाउन में चेंज किए। इस लेक्चर में हम 4 सफिक्सेस यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करेंगे। इनके सारे रूल समझेंगे, कैसे चेंज होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नाउन डबल ई पर ख़त्म होता है तो इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई नाउन ई डबल एस पर ख़त्म होता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसी तरह आई एस एम पर ख़त्म होता है तो इसका मीनिंग क्या है? एंड आई एस टी पर ख़त्म होता है तो इसका मीनिंग क्या है? सो टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सफिक्स ई मीन्स के डबल ई जो सफिक्स है इसको समझेंगे। इसको यूज़ करने से पहले हम ये देखेंगे कि डबल ई सफिक्स से अगर कोई नाउन ख़त्म होता है तो उस नाउन का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले इसका क्या है, जो भी नाउन डबल ही पर ख़त्म होगा उसका मीनिंग होगा रिसिपिएंट ऑफ एक्शंस, मीन्स कि किसी एक्शन या किसी चीज़ का रिसीवर होगा, उसूल करने वाला होगा। सेकंड कौन सा है? अगर कोई भी नाउन डबल ही पर ख़त्म होगा इसका मीनिंग है कि पार्टिसिपेंट्स इन लीगल प्रोसेसेस, जो भी लोग लीगल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए भी उनके नाउन्स भी डबल ही पर ख़त्म होते हैं। थर्ड क्या? बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी जो नाउन यूज़ होते हैं वो भी डबल ई पर ख़त्म होते हैं। अब हम इसके रूल समझेंगे। रूल नंबर वन, हम डबल ई को यूज़ करके वर्ब के साथ यूज़ करके उसको नाउन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिनका ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो डबल ही सिर्फ के सिर्फ उन वर्ब्स के साथ लग सकता है जो ट्रांजिटिव हो। सो एम्प्लॉय, ट्रेन, इंटरव्यू, पे, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ हम डबल ही लगा के इन सारे वर्ब्स को नाउन में चेंज करेंगे। कैसे? एम्प्लॉय, एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई का मीनिंग है अ पर्सन हायर्ड, वो पर्सन जिसको हायर किया जाता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है या दी गई है। इसी के साथ साथ ट्रेन के साथ डबल ही लगाओ तो बन जाएगा ट्रेनी। ट्रेनी का क्या मीनिंग है? वो पर्सन जिसको ट्रेन किया जाता है या जिसको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के साथ डबल ही लगाओ तो बन जाएगा इंटरव्यूवी। इंटरव्यूवी का क्या मीनिंग है? वो पर्सन जिससे इंटरव्यू ली जाती है। नेक्स्ट क्या है? पेही। पेही का क्या मीनिंग है? पेही मीन्स के वर्ब पे चेंज हो जाएगा पेही में। पेही का क्या मीनिंग है? पर्सन बीइंग पेड, वो पर्सन जिसको पे दी जाती है, जिसको सैलरी दी जाती है, जिसको पैसे दी जाती है। सो वो पर्सन क्या है? पेई है। अब इसका देख लें, इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोमिनेट है तो नोमिनेट बन जाएगा नोमिनी में है। नोमिनी कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन जिसको नोमिनेट किया गया है या नोमिनेट किया जाता है। अब इसके साथ कैसे होते हैं देखो, नोमिनेट डबल ए टी ई पर ख़त्म हुआ है। आपने अगर इसके साथ डबल ही लगाना है तो ए टी ई ख़त्म करोगे। सो नोमिनेट, नोमिनी। इवैक्यूएट, इवैक्यूई। इवैक्यूएट क्या वर्ब है जिसका मीनिंग है किसी पर्सन को या चीज़ को किसी जगह से निकालना। सो इवैक्यूई वो पर्सन है या चीज़ है जिसको किसी जगह से निकाला गया है। अब देखें रूल बी क्या है? ड्रॉपिंग फाइनल ई। अगर आपने किसी भी वर्ब के साथ डबल ई लगाना है और वो वर्ब ई पर ख़त्म हुआ है पहले से, आप उस ई को ख़त्म करके डबल ई लगा दोगे।
कैसे? लाइसेंस ई पर ख़त्म हुआ है, आपने इसके साथ डबल ई लगाना है, तो ई को ख़त्म करके दूसरे 2 ई लगाओगे, जैसे कि लाइसेंसी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन का रूल क्या है, मीन्स कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? जो हमने दिया है, जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं ना, सफिक्स मीन जैसे कि हमने डबल ई यूज़ किया है सफिक्स, तो उस सफिक्स पर जोर आएगा। एम्प्लॉई, रिफंडी, अभी रिफंडी वो पर्सन है जिसको पैसे रिफंड किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रहा किस चीज़ के बारे में, डबल ई के बारे में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? रिटायर, रिटायरी, वो पर्सन जो रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट से निकला है। इसी तरह डाइवोर्स मीन्स के तलाक, डाइवोर्सी वो पर्सन है जो तलाक लेता है। इसी तरह डाइवोर्स, डाइवोर्सी भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सफिक्स के बारे में, ई डबल एस। ई डबल एस के बारे में बात करने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि जो भी लफ्ज़ डबल ई पर ख़त्म होता है और उसका मीनिंग है किसी भी चीज़ का रिसीव करने वाला, तो हमेशा नाउन होगा। ई डबल एस को हम कब यूज़ करते हैं? ई डबल एस को हम यूज़ करते हैं किसी भी मेल जेंडर को फीमेल में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लाइन मेल, लॉइनस फीमेल, टाइगर मेल, टाइग्रस फीमेल। इसी तरह प्रिंस शहज़ादा मेल, प्रिंसेस शहज़ादी फीमेल, एक्टर मेल, एक्ट्रेस फीमेल। अब एक्ट्रेस और एक्टर में देख लें, एक्टर हमारे पास वो हार पर ख़त्म हुआ है, जब हम एक्टर को एक्ट्रेस में चेंज करते हैं तो हम वो हार को RESS से चेंज करते हैं। अब दूसरी बात देख लें, अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है तो हम ESS लगाने से पहले लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। देख लें यहाँ पे हमने गॉडेस को, गॉडेस में डी को हमने डबल किया है, फिर इसके बाद हमने इसके साथ ESS लगाया है। नेक्स्ट रूल, पहले क्या हुआ करता था? पहले ये हुआ करता था कि मीन्स के हम जेंडर अलग यूज़ करते थे, मेल के लिए अलग जेंडर, फीमेल के लिए अलग जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर भी आया है जो मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, फीमेल के लिए भी। फॉर एग्जांपल, फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं या करते थे, स्टीवार्डेस हम यूज़ करते थे फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए, लेकिन अभी फ़्लाइट अटेंडेंट यूज़ करते हैं। सो फ़्लाइट अटेंडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इसी तरह वेट्रेस हम फीमेल के लिए यूज़ करते थे, अभी हमने न्यूट्रल जेंडर यूज़ किया है, सर्वर। सो सर्वर कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है जो सर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ISM, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं इज़म की तरह। अब ISM जो वर्ड, ISM को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इसको प्रोनाउंस करते हैं इज़म। अब इस इज़म सफिक्स को हम किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? नंबर 1, हम बिलीफ सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कम्युनिज़म, फेमिनिज़म, जिविज़म। सो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स अकायद के लिए, बिहेवियर्स के लिए, जैसे कि रेसिज्म, हीरोइज़म, आर्ट स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं, क्यूबिज़म, सुरलिज़म, ये आर्ट के स्टाइल्स हैं। हेल्थ कंडीशंस के लिए अल्बिनिज़म, ऑटिज़म, ये सारे नाउन्स हैं। मीन्स कि इज़म जो सफिक्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं बिलीफ सिस्टम्स के लिए, आर्ट स्टाइल के लिए, हेल्थ कंडीशंस के लिए। अब इसको यूज़ करने के रूल्स हैं, मीन्स कि हम इज़म को कब यूज करते हैं। अब देख लें, कैपिटल के साथ हम इसके डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं लाते, इसके साथ आइज़म लगा के कैपिटलिज्म कर देते हैं। सोशल, सोशलिज्म, कोई भी चेंज नहीं लाते। टूअर, टूअरिज्म। लेकिन बैप्टाइज, बैप्टिज्म। ना बैप्टाइज एक तरीका है जिसमें जो क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं। मार्क्स, मार्क्सिज्म। इकोनॉमी, वाई को ड्रॉप करो और ISM लगा दो, इकोनॉमिज्म। मॉडर्नाइज, मॉडर्निज्म। सो यहाँ पे हमने IE को रिप्लेस किया है ISM के साथ। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है IST।
IST को हम किसी नाउन के साथ ऐड करके इससे दूसरा नाउन भी बना सकते हैं, किसी एडजेक्टिव के साथ ऐड करके कोई उसको एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर सकते हैं, वर्ब के साथ लगा के इसको नाउन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हार्ट हमारे पास एक नाउन है, इसके साथ हमने IST लगा के इसका दूसरा नाउन चेंज मीन्स के बना दिया। आर्टिस्ट मीन्स कि कोई फनकार। इसी तरह एडजेक्टिव्स के साथ लगा के इसको हम नाउन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल एक एडजेक्टिव है, इसके साथ IST लगा के ये नाउन बन जाएगा सोशलिस्ट। इसी तरह वर्ब्स के साथ लगा के हम वर्ब्स को भी नाउन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल, साइकिलिस्ट मीन्स कि साइकिल चलाने वाला। अब ग्रीक या लैटिन रूट्स मीन्स कि ग्रीक या लैटिन वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ भी हम लगा के नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जियोलॉजी हमारे पास एक नाउन है, इसके साथ जियोलॉजिस्ट मीन्स कि वो पर्सन जो जियोलॉजी में एक्सपर्ट है उसके साथ भी नाउन बना सकते हैं। मीन्स कि जियोलॉजी भी नाउन है, इसके साथ IST लगा के हमने जियोलॉजिस्ट भी नाउन बनाया। अब लेकिन हम IST को कब यूज़ करते हैं? IST को हम यूज़ करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, मीन्स कि उन वर्ड्स के लिए जो एम्प्लॉय करें कोई एक्टिविटी, जैसे कि आर्ट करता है आर्टिस्ट, प्रोफेशन जैसे कि जियोलॉजी जियोलॉजिस्ट, आइडियोलॉजी या फील्ड। अब इसके सिंपल रूल्स क्या है? अगर कोई चीज़ कोई वर्ब वाई पर ख़त्म हुआ है तो आप वाई को ड्रॉप करो, इसके साथ IST लगाओ। फॉर एग्जांपल या नाउन ख़त्म हुआ वाई पर, आप वाई ड्रॉप करो, इसके जगह पे IST लगा दो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, वाई रिप्लेस करो IST से, सो बायोलॉजिस्ट बन जाएगा। इकोनॉमी, वाई को रिप्लेस करो वाई को रिप्लेस करो IST से, तो इकोनॉमिस्ट बन जाएगा। अब कुछ ऐसे अल्फाज है जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास वाई उसी तरह रहता है लेकिन इसके साथ IST लगता है, जैसे कि सर्वे, सर्वेस्ट। वाई तब हम रिप्लेस नहीं करते जब वाई से पहले क्या हो, एक वावल हो, तो फिर इसके बाद हम वाई को ख़त्म नहीं करते, इसके साथ वाई से IST लगाते हैं। अब अगर कोई नाउन ISM पर ख़त्म हुआ है तो आप ISM को ड्रॉप करें, IST लगा दें। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म ISM पर ख़त्म हुआ है तो आप इसको कैपिटलिस्ट बनाना चाहते हो तो IST लगा दें। टूरिज्म, टूरिस्ट। इसी तरह अब अगर कोई लफ्ज़ ओलॉजी पर ख़त्म हुआ है तो आप ओलॉजी में से वाई रिमूव करो, IST इसके साथ लगा दो। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से ओलॉजी ख़त्म करो, IST लगा दो। वाई ख़त्म करो और IST लगा दो, तो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा। जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट। इसी तरह अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है तो डायरेक्टली IST लगा दो, जैसे कि गिटार, गिटारिस्ट। गिटार हमारे पास कॉन्सोनेंट R पर ख़त्म हुआ है तो इसके साथ हमने IST लगा के उसको नाउन बनाया। गिटार खुद भी नाउन है लेकिन गिटार प्ले करने वाला गिटारिस्ट है। डेंट के साथ IST लगा के डेंटिस्ट बन गया। डेंट अगेन T पर ख़त्म हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। अब इसका मीन्स के क्विक रेफरेंस टेबल देख लें। अगर कोई लफ्ज़ वाई पर ख़त्म हुआ है, आपने इसके साथ IST लगाना है तो वाई को ख़त्म करें और IST लगा दें, जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट। अगर कोई लफ्ज़ ISM पर ख़त्म हुआ है, आप ISM को रिप्लेस करें IST के साथ। एंड अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है, वैसे कॉन्सोनेंट पर, तो आप उसके साथ IST लगा दें, जैसे कि गिटार, guitarist. So this was the lecture for today. I believe you understood the lecture. Thank you.